हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैटलिस्ट क्लासेस चैनल पर, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है। 10th की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है और 12th की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज़ कर रहे हैं। कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं? रचना सागर टुगेदर विद को फॉलो कर रहे हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट कर दिया है हमने, और एक लेक्चर इसका आ चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट्स के आसपास का लेक्चर है वो। अगर वो अभी तक नहीं देखा तो वो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप करिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को किसके साथ पास करेंगे? कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन के साथ हम पास करेंगे तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है किसका? कॉपर सल्फाइड का। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन इन द सॉल्यूशन, और सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है वो सॉल्यूशन में ऐसे ही रह जाता है। तो ये पूछ रहा है ये रिएक्शन कौन से टाइप की है। तो देखो इसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? CuSO4 किसके साथ रिएक्ट करता है? कॉपर सल्फेट के साथ। मतलब कौन सी गैस पास करते हैं? H2S गैस पास करते हैं। जब इसमें H2S गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? Cus प्लस H2SO4। तो देखो कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है। दो आयंस आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। कॉपर आयन, सल्फर आयन, ये आपस में एक्सचेंज हो गया। SO4 H2 ये आपस में एक्सचेंज हो गया। तो दो आयन जब एक्सचेंज होते हैं दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिएगा, in a double displacement reaction such as reaction between sodium sulfate solution and barium chloride सॉल्यूशन। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की। इसमें क्या क्या होता है तो आपको ये बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस। भैया एटम का तो एक्सचेंज नहीं होता, किसका एक्सचेंज होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो ए बी वाले में आ रहा है, इसका मतलब बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बी वाला हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिपिटेट भी बनता है। इसमें किस किस की रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की। तो बेरियम सल्फेट का आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो सी ऑप्शन भी सही है। इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रेसिपिटेट तो होता ही इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो बी सी डी तीनों करेक्ट हैं, इसलिए आपका बी सी डी मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है हमें इस रिएक्शन में कि भैया एक्स वाई जेड क्या है। तो देखिएगा इसमें एक्स जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी ये फिजिकल स्टेट है, और जेड भी क्या है? ये फिजिकल स्टेट है। तो एक्स जो है फिजिकल स्टेट किसकी है? KClO3 की है ना, ये फिर KCl की। और जेड किसकी फिजिकल स्टेट है? O2 की फिजिकल स्टेट है। और वाई क्या है? वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन चेंज। इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी किस में चेंज नहीं होगी, मतलब वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा किस में होता है? जो फिजिकल चेंज होते हैं आपके। केमिकल चेंज में तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो इसमें फिजिकल चेंज वाला हमने ढूंढना है। भाई कर्डनिंग ऑफ मिल्क तो केमिकल चेंज हो गया, ये तो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है भाई। क्रिस्टल फॉर्म हो गया तो वापस से उसी फॉर्म में आ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेक भी केमिकल चेंज में आ गया, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज में आ गया। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहाँ खत्म होते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स में है। 25 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए इज लेड नाइट्रेट, है ना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का PbNO3, PbNO3। अब क्योंकि Pb के ऊपर 2+ होता है, NO3 के ऊपर 1- होता है, तो NO3 का होल ट्वाइस इसका ये करेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर गैस भी। तो कोई गैस निकल रही है ब्राउन कलर की, उसको हमने बी नाम दे दिया, और एक कलरलेस गैस निकलेगी जो कि बर्निंग में हेल्प करती है। ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए व्हेन रिएक्टेड
विद के आई, तो ये एक्स नहीं है, अपनी बुक में सही कर लीजिएगा, देखो इसमें मिस्टेक भी काफ़ी है, तो एक्स की जगह ए है, ठीक है। तो जब उसका जो ए का जो सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन ए का जो हम शुरू में लेके चले थे, मतलब लेड नाइट्रेट का, जब के आई के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ए और बी बताने हैं आपको क्या है। ए तो भैया क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जब PbNO3 का होल ट्वाइस को हम हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस, और एक ऑक्सीजन गैस निकलती है, कलरलेस गैस। तो ये तो कंबशन में हीट जो आपके काम में आती है, तो NO2 गैस की ब्राउन फ्यूम्स होंगी, तो बी तो हो गया आपका NO2। और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ए और आइडेंटिफाई करना है, तो ए आपका ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट। तो भैया ए जब के आई के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, के आई के साथ, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, के आई के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको पता है PbI2 बनता है। इसके बाद बैलेंस कर लेंगे इस इक्वेशन को, PbI2 तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और क्या बनेगा आपका, KNO3 ये बनेगा आपका, ठीक है। तो PbI2 जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट। भैया कौन सी रिएक्शन है, ऊपर वाले में जो हमने हीट करा था वो है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो दूसरी वाली रिएक्शन थी जिसमें प्रेसिपिटेट बना था, और प्रेसिपिटेट किसमें बनता है, वो बनता है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सॉरी, ठीक है। किसमें बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स टुगेदर। देखो अभी तो रिएक्शन करी थी, पोटेशियम आयोडाइड की KI की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराएंगे तो क्या बनेगा, PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सेम वही रिएक्शन होगी। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अभी बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन लिख देंगे जो अभी कराई थी आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल नेम बताना है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन से। तो भैया इनका केमिकल नेम बता दो। HNO3 क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaNO3 का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। और H2 क्या है, वाटर। तो बस इसमें इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। व्हाट इज ऑब्जर्व आफ्टर 1 hour ऑफ एडिंग स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सस्पेंडेड इन FeSO4। भाई FeSO4 के सॉल्यूशन में हमने किसकी स्ट्रिप डाल रखी है, कॉपर और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल रखी है 2 बीकर में। नेम द रिएक्शन एंड चेंज ऑब्जर्व, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो भैया देखो कॉपर की अगर स्ट्रिप डालेंगे FeSO4 में, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है Fe से, तो इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन Al जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से, तो Al Fe को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ Al प्लस FeSO4, तो क्या बना लेगा Al एल्यूमिनियम का सल्फेट SO4, और क्योंकि SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, Al के ऊपर 3 प्लस होते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा 9th क्लास में हमने फॉर्मूले बनाने सीखे थे, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe बन जाएगा। इसको अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो इसको बैलेंस कर लेंगे। तो फिलहाल एल्यूमिनियम सल्फेट ये आपकी रिएक्शन हो गई, और ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एल्यूमिनियम ने Fe को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो पेल ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और ग्रेइश ब्लैक आयरन मेटल वो क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। व्हाट हैपन व्हेन NaCl सॉल्यूशन रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन। भैया NaCl अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है किसका, AgCl का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भैया बैलेंस केमिकल, इसके मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। क्योंकि हमें क्या सेटिस्फाई कराना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई कराना होता है। भैया अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जो कि यूनिवर्सल लॉ है, तो फिर तो लॉ तो सारे बेकार हो जाएंगे। तो फिर उनको यूनिवर्सली कौन करेगा, फिर उनको फॉलो कौन करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई भी एटम केमिकल इक्वेशन में ना तो लॉस्ट होता ना ही गेन होता, जितने आइटम हैं उतने ही रहते हैं। इस वजह से हम बैलेंस करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद
31 देखिएगा, गिव एन एग्जाम्पल, लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। तो भैया कैसे हम केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं, उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन करके, कि वो सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में S लिख देंगे, लिक्विड स्टेट में तो ब्रैकेट में L लिख देंगे, गैसियस स्टेट में तो ब्रैकेट में G लिख देंगे, और अगर एक्वस स्टेट में है मतलब वाटर में सॉल्युबल है तो AQ लिख देंगे ब्रैकेट में। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए जो हम एरो लगाते हैं बीच में, एरो के ऊपर क्या मेंशन कर सकते हैं, उसकी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है वो मेंशन कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं, प्रेशर मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मेंशन कर देंगे और एक एग्जाम्पल बता देंगे, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इतनी सारी रिएक्शन है इस चैप्टर में, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं X प्लस बेरियम क्लोराइड, Y प्लस सोडियम क्लोराइड। देखो ये रिएक्शन कुछ कुछ जानी पहचानी लग रही है, बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, तो बेरियम और सोडियम, ठीक है, क्लोराइड और क्लोराइड। तो ध्यान से देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन लग रही है। X और Y को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। तो भैया बेरियम क्या बनना है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब क्या BaCl2, और इससे क्या बनना है, यहाँ पे कुछ है, इसका मतलब क्या बनना है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड से क्या बनना है, सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब सोडियम वाला कोई यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, बेरियम वाला रहा होगा कोई, है ना। तो बेरियम सल्फेट बनता है और ये सोडियम यहाँ पे सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फेट है यहाँ पे, तो यहाँ बेरियम, यहाँ पे क्या हो गया सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या हो गया बेरियम सल्फेट। तो X जो है आपका, X क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और Y क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन से टाइप की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। While electrolyzing water before passing the current, some drop of an acid are added। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वाटर को तो उसमें कुछ ड्रॉप एसिड की डाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो आपको वॉल्यूम बताना है कि एनोड पे कितने वॉल्यूम में गैस कलेक्ट होगी और कैथोड पे कितने वॉल्यूम में गैस कलेक्ट होगी। तो देखिएगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम एसिड ड्रॉप इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वाटर में एसिड डालने से वो बढ़िया तरीके से आयनाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आयंस में हो पाए। उसके बाद जो गैस लिबरेट होगी भैया, एक तो हाइड्रोजन होगी और एक कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। तो हाइड्रोजन तो किस पे लिबरेट होगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन किस पे लिबरेट होती है, एनोड पे। ऐसे मान के चलो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव वाले पे लिबरेट चली जाएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव वाले पे चली जाएगी। और क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो रेशियो रहता है 2:1, इसका वॉल्यूम का भी सेम यही रेशियो हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। जब भैया सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, सनलाइट मतलब HNu में हम इसको एक्सपोज करेंगे, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाता है, Ag और Cl अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इसको बैलेंस कर लेंगे, Cl2 बन जाएगा यहाँ पे, ये 2Ag बन जाएगा, ये 2AgCl बन जाएगा। तो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 34 देखिएगा, स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मेंशन द रीजन। भैया कलर बताना है कि इसमें क्या हुआ, कौन सा कलर चेंज हुआ और किस वजह से हुआ। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, अभी देखो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2। तो फॉर्मेशन ऑफ Ag की वजह से उसका कलर जो है ग्रे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रे, सिल्वर टाइप कलर मतलब ग्रे टाइप कलर, ग्रेनिश कलर टाइप हो जाएगा उसका। बी देखिएगा, पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। जो जिंक का पीस है उसको हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे। तो देखो जब जिंक का पीस हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो जिंक क्या कर देगा, Fe को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो Zn प्लस FeSO4 क्या बना लेंगे, ZnSO4 प्लस Fe, ये बना लेगा। तो Fe का जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है
वो जो है कलरलेस होने लगेगा। उसके बाद ग्रेइश ब्लैक होने लगेगा आयरन मेटल की वजह, जिंक मेटल की वजह से। इतनी बात समझ में आई आपको? इसका कलर चेंज होने लगेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद कॉपर पाउडर को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे एयर में तो ये कैसा कलर का हो जाएगा भैया? जो ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो कि किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इतनी बात समझ में आई? तो इसमें जो है ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। उसके बाद राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो भैया बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शन की, और ये बताना है कि कौन सी टाइप की ये रिएक्शन है। तो पहला है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन मतलब H2 और अमोनिया मतलब NH3। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2। इतनी बात आपको समझ में आई? तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन है, और 2 से 1 बनना है, इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट हीट स्ट्रांगली टू फॉर्म लेड मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, ये अभी बताया मैंने। उसके बाद इसको जब हम हीट करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? PbO में 4, इसमें इसकी बैलेंस आ जाएगी 4 से, तो NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। जब ये इसमें टूटेगा, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे बाद में तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आप बैलेंस करके देख लेना, ठीक है। तो बैलेंस करके यही आएगा, और ये रिएक्शन हम पढ़े भी हैं पहले कि 4NO2 मतलब जो आपकी NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आ रही थी और एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन निकल रही थी, ठीक है। तो वो आपकी ये रिएक्शन है, और इस टाइप की रिएक्शन जो ये टूट रही हीट की वजह से, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। उसके बाद सी पार्ट देखिएगा। कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड अ शाइनी डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज प्रोड्यूस। जब कॉपर वायर को किस में डिप करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के सॉल्यूशन में अगर हम इसको डिप करेंगे तो क्या बनेगा? ये NO3 का होल ट्वाइस क्या बन जाएगा? होल ट्वाइस। और क्या बन जाएगा आपका? Ag मेटल अलग रह जाएगा। तो कॉपर ने Ag को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो इसको इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। इसकी हम बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, और ये टाइप की रिएक्शन आपकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने 15 क्वेश्चंस और कर लिए। 35 क्वेश्चंस तक आज हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो को यहीं रहने देंगे। ये सेकंड पार्ट था आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टुगेदर विद रचना सागर से, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और फॉलो करते रहिए कैटलिस्ट क्लासेस को। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक 10th के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और सबकी आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।